सभी साथियों का एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल भी हमारी क्लास जो है वो शाम को 10 बजे स्टार्ट हुई थी, खासकर अग्निवीर स्पेशल के आधार पर और ओवरऑल जीएस के आधार पर भी। और हम जीएस के यहाँ विविध श्रृंखलाओं के प्रश्नों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी जो क्लास है वो पूरी थ्योरेटिकल क्लास है, ठीक है। तो सभी लोगों को बता दूं, हालांकि ये बैच जो हमारा चल रहा है वो स्पेशली अग्निवीर बैच है, जिसमें हम लोग जीएस के अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर वीडियो बनाते हैं और थ्योरेटिकल वीडियो देते हैं। हालांकि कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप की वीडियो भी आप लोगों को देंगे, जिसमें हम एमसीक्यू टाइप की वीडियो भी लाएंगे। हालांकि कुछ हमारी एमसीक्यू टाइप की जो सीरीज है वो चल भी रही है। तो सबसे पहले आप लोगों से एक अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, शाम को जो हमारा बैच था 5:30 बजे, वो इसलिए थोड़ा सा हम लोगों ने इसको चेंजेस किया क्योंकि शाम को बहुत सारे लोग फ्री नहीं हो पाते। दिन में है, शाम को है, वो जॉब कर रहा है या कहीं जॉब से नहीं आ पाया, या फिर कहीं वो दिन में है तो भी उसके साथ यही दिक्कत है, ठीक है। मॉर्निंग में भी इतने सारे सुबह को काम होते हैं तो हम क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते, इसलिए स्पेशली ये क्लास जो है वो शाम को डिजाइन किया गया है। और 10 जैसे कि कल हमारा क्लास 10 बजे अपलोड हुआ था, यानी 10 बजे हम लोगों ने क्लास को कंटिन्यू किया था, तो वैसे ही आज से हम लोग इस क्लास को 10 बजे से ही स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कल के टाइम के आधार पर 10 PM आपका ये क्लास जो है स्टार्ट हुआ करेगा। बस थोड़ा सा ये है कि आज हमने इस क्लास को 10:15 से स्टार्ट किया है, तो हम लोग विधिवत टाइम से इस क्लास को स्टार्ट किया करेंगे। और ये टाइम ऐसा होता है जिसमें हम लोग आराम से खाली होते हैं, मतलब ज्यादा कुछ काम नहीं करते, या तो मोबाइल चलाते हैं या फिर टीवी देखते हैं, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उस बहाने कम से कम हम 15 से 20 मिनट, आधे घंटे की वीडियो देख लेंगे। और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, 30 से 45 मिनट के बीच की वीडियो होगी, तो आप लोग आराम से एंजॉय इस वीडियो को करेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी समस्या को पूछिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे वही दो निवेदन कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहे। और दूसरा निवेदन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। तो जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए, हम लोग शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो टॉपिक हमारा चल रहा था, जैसे कि जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था उसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में हम दो टॉपिक यानी दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 3 है, हम लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं। और इसमें अभी कुछ जो पुरस्कार हम लोग पढ़ेंगे वो फिल्म क्षेत्र के पुरस्कार पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे? फिल्म क्षेत्र के पुरस्कार पढ़ेंगे। तो ज्यादातर हम लोग पहले इंटरनेशनल लेवल के ही पुरस्कारों को निपटा रहे हैं, फिर हम लोग नेशनल लेवल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से आ जाइए लाइव एक बार। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, आज जो हम जो पुरस्कारों की बात करेंगे वो सबसे पहला है आपका ऑस्कर पुरस्कार, फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, ठीक। तो हमने इस टॉपिक की शुरुआत की और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? जैसे हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बारे में मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाई थी। इसके अलावा मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, ठीक। इसके अलावा पुलित्जर पुरस्कार, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। और इसके अलावा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो ये 4 पुरस्कार हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक। और चारों इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार हैं, अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पीछे का बता दिया जिससे आपको वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी इस लेक्चर में कोई दिक्कत खास नहीं आने वाली है, क्योंकि ये लेक्चर अपने आप में पुरस्कार से रिलेटेड है। जब भी हम किसी भी लेक्चर में कोई भी टॉपिक अगर पुरस्कार का पढ़ाएंगे तो वो नया ही स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आधा हमने पहले पढ़ा दिया होगा और आधा हम आज पढ़ाएंगे। तो हम नए पुरस्कार से शुरुआत करेंगे, तो जहां से आप क्लास ज्वाइन करेंगे वहां से आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को। तो चलिए, आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पुरस्कार, जिसका नाम है ऑस्कर पुरस्कार। तो सबसे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑस्कर पुरस्कार। तो हम आज पढ़ेंगे ऑस्कर पुरस्कार, ठीक। तो फटाफट सभी से लाइव आ जाइए। अभी मैंने सिर्फ एक तरीके से क्लास को
समझाया है, इंट्रोडक्शन दिया है, क्या हम पढ़ रहे थे, क्या हमने पढ़ लिया है, कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो विधिवत तरीके से अब आपका लेक्चर शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पता चले कि हम क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी ऑस्कर। ऑस्कर पुरस्कार या ऑस्कर अवार्ड। क्षेत्र, क्षेत्र आप जानते होंगे। फिल्म क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार। फिल्म क्षेत्र का जो है ये पुरस्कार कैसा पुरस्कार है? सर्वोच्च पुरस्कार। और इससे अच्छा फिल्म क्षेत्र का कोई पुरस्कार नहीं है। और कैसा पुरस्कार है? ये तो ऊपर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, इस पुरस्कार को देती है एक इंटरनेशनल संस्था। तो संस्था का नाम याद रखेंगे, इसका नाम है नेशनल एकेडमी नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स। ठीक, और ये जो संस्था है ये यूएसए की है, यानी अमेरिका की। तो अमेरिका की तरफ से दिया जाता है, तो संस्था भी यूएसए की है। अब स्थापना वर्ष देखते हैं जल्दी से। स्थापना वर्ष कब से शुरू हुआ? 1929। 1929 में ये पुरस्कार शुरू हुआ। ठीक है, इसके अलावा स्थान, तो स्थान है लॉस, अमेरिका के शहर है जिसका नाम है लॉस एंजलिस। तो वहां पर ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ बेस्ट मेन मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और राशि की बात करें यहां, तो नगद राशि नहीं, नगद या चेक, कुछ भी राशि नहीं, राशि नहीं मिलती। केवल ये अपने आप में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसको हर आदमी पाना चाहता है फिल्म क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं इस अवार्ड में। ठीक है, तो जल्दी से आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये बहुत ही मेन मेन बातों पर भी हम बात करेंगे पुरस्कार में, जो पूछा जाता है कंटेंट आपसे। ठीक है, तो हम ऑस्कर पुरस्कार की बात करेंगे और खासकर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो शुरुआत मैंने बता दी 1929 में, लेकिन प्रथम भारतीय प्रथम भारतीय भारतीय व्यक्ति या संस्था,
व्यक्ति भी हो सकते हैं, संस्था भी हो सकते हैं। संस्था का मतलब यहां फिल्म से है। पाने वाले पुरस्कार, क्योंकि इंडिया का ही पूछेगा आपसे ज्यादा, तो पाने वाले पुरस्कार पहले थे, वो याद रखना है। इनका नाम है भानु हथैया, अथैया। बान भानु अथैया। इन्हें एक फिल्म थी जिसका नाम था गांधी। गांधी। और ये अवार्ड इन्हें मिला था 1983। 1983 में ये अवार्ड मिला था, ठीक है। और ये मिला था भानु अथैया को कॉस्ट्यूम डिजाइन। कॉस्ट्यूम डिजाइन, जो कपड़े वगैरह सिलेक्शन करते हैं मूवी में, जितने भी एक्टर हैं या सहायक अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, उनके लिए तो कॉस्ट्यूम डिजाइन में ये अवार्ड मिला था। गांधी पिक्चर के लिए किसे मिला था? भानु अथैया को। कब मिला था? 1983। तो 1929 से जो ऑस्कर शुरू हुए, उसमें से पहली बार भारत को ऑस्कर इसी को मिला है 1983 में। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि कितने कुछ और हैं, यहां पर हम डायरेक्टली लिखेंगे कुल भारतीय पुरस्कार, यानी कुल भारतीय पुरस्कार कितने हैं। कुल भारतीय पुरस्कार, कुल भारतीय पुरस्कार, ठीक है, हम उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। इनको मिले कुल भारतीय पुरस्कार हैं यहां, अब हो चुके हैं छह। छह। तो छह पुरस्कार हो चुके हैं, पहले पांच थे। अब हम एक एक कर पर बात करते हैं। प्रथम तो मैंने लिखवा दिए एक। अब देखिए, ये प्रथम प्रश्न थे। अब सेकंड की बात कर लेते हैं, यानी द्वितीय। तो दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। इन्हें 1999 में मिला था। तीसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था रेसुल रेड्डी। इन्हें दक्षिण सिनेमा, दक्षिण सिनेमा में मिला था। दक्षिण सिनेमा के लिए मिला था। चौथे, चतुर्थ व्यक्ति थे, चौथे व्यक्ति थे के आर रहमान। के आर रहमान को भी मिल चुका है, और रहमान साहब को मिला है 2009। संगीत के लिए, गाने के लिए, ठीक है। पांचवें व्यक्ति, इनका नाम है गुलजार, और इन्हें मिला है 2009, यानी दो लोगों को एक साथ मिला था। गुलजार, ये भी संगीत के क्षेत्र में है। और अभी षष्ठ, यानी छठे, सिक्स। तो सिक्स नंबर पर आते हैं जिनका नाम है पिक्चर के लिए, जिसका पिक्चर का नाम है ट्रिपल आर। फिल्म, ये भी साउथ सिनेमा, साउथ सिनेमा के लिए मिला है। और ये मिला है गाने के लिए, गाना, सॉन्ग। सॉन्ग आप लोग सभी जानते हैं, नाटू नाटू। और ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला है, मतलब डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल सॉन्ग है। सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला। तो इतने लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है भारतीय के लिए। अब मैं बात करूंगा, और ये मिला है अभी हाल में ही, जो अभी 2023 के दिए हैं, छठा वाला। ये 2023 का मतलब ये 2023 में, ये अवार्ड 2023 में मिले। तो जल्दी से फटाफट लगा लीजिए। अब मैं कुछ 2023 के प्रतिष्ठित पुरस्कारों की बात कर लूंगा कि 2023 में किसको कहां कहां मिला उसका, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार,
और ऑस्कर पुरस्कार अभी लेटेस्ट के पढ़ने हैं, जिसका मतलब है 95, 95। ऑस्कर अवार्ड 2023, 2023, ठीक। तो हम लोग ये वाले पढ़ने वाले हैं। अभी एक पॉइंट मैं आपको और लिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले लेटेस्ट पढ़ लीजिए इसमें। एक तो मैंने आपको बताया था गाने के लिए RRR के लिए मिला था, वो तो मैं बता ही चुका हूं। अब एक अवार्ड मिला है यहाँ, कैटेगरी है बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म। ये भी भारत को ही है, शॉर्ट फिल्म, बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म। ये भी भारत की फिल्म है और इसका नाम है द एलिफेंट, द एलिफेंट। ये हाथी के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म है। इसे अवार्ड मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म, भारत की है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूं, यहां पर मैंने जो आपको नाम लिखाया, ये आपका व्यक्ति के आधार पर है, मतलब ये सारे व्यक्ति के आधार पर हैं। लेकिन ये जो अवार्ड है वो हम इसको हम पांच ही मानेंगे। और दरअसल में, एक मिनट, कहां गया, इसको हम षष्ठ नहीं करेंगे, छह नहीं करेंगे, इसको हम ये कह सकते हैं कि अवार्ड मिला है। एक तो इसको अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड मिला है ओरिजिनल सॉन्ग के लिए 2023 में। तो एक आपको याद रखिएगा, जो मैं आपको लिखा चुका हूं, थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि व्यक्ति के आधार पर है। हमने उसमें भारतीय पुरस्कार है, कुल भारतीय पुरस्कार है तो ठीक है, लेकिन मिली संख्या ये व्यक्ति के आधार पर है, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत पांच ही। तो एक तो आपका ये हो गया। अब दूसरा आपका ये हो गया बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। अब आए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, तो यहां पे लिख सकते हैं बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। तो RRR मूवी है, और नाटू नाटू, नाटू नाटू, तो ये भी भारत से रिलेटेड। तो दो तो भारत ने इस बार जीते हैं, ठीक है। और खास बात है, दोनों ये साउथ के हैं, ठीक है। तो ये अवार्ड जीतने में सफल है। इसके अलावा हम कुछ और बात कर लेते हैं। अब एक है वेस्ट डॉक्यूमेंट, वेस्ट डॉक्यूमेंट फीचर फिल्म, फीचर फिल्म, वेस्ट डॉक्यूमेंट फीचर फिल्म है नव नवलनी, नवलनी, जिसने सिनेमा को काफी देर से आकर्षित किया, ठीक है। तो ये मूवी है जिसने ये अवार्ड जीता। चलिए थोड़ा सा मैं और बात कर देता हूं। बेस्ट लाइव एक्शन, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, मतलब शॉर्ट फिल्म तो है, लेकिन ये अवार्ड तो है, लेकिन ये अवार्ड शॉर्ट फिल्म का है, ठीक, वेस्ट एक्शन में। इसका ये अवार्ड जीता है एन आयरस गुड बॉय। मूवी का नाम है एन आयरिस गुड बॉय। ये एक्शन वाली शॉर्ट फिल्म है, NRS गुड बॉय, ठीक। वेस्ट सहायक अभिनेता, बेस्ट सहायक अभिनेता अवार्ड। तो सहायक अभिनेता का, सॉरी, केवल अभिनेता, पहले अभिनेता का लिखते हैं।
इनका नाम है ब्रेडन फ्रेजर। और वेस्ट, एक मिनट, केवल मैंने उल्टा कर दिया थोड़ा सा, इसको चेंज सही करेंगे। कोई नहीं है, इसको हम, ये सहायक नहीं है, ये ओरिजिनल लिखा रहा हूँ मैं, सहायक वाले बाद में लिखाएंगे। तो ये आपका हो गया वेस्ट अभिनेता, ठीक। अब है वेस्ट अभिनेत्री अवार्ड। तो बेस्ट अभिनेता अवार्ड और बेस्ट अभिनेत्री अवार्ड। मिसेल यो, मिसेल यो, ये कुछ अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं कुछ और अवार्ड बता देता हूँ, ठीक है। दो तो भारत के ही हैं, चार मैंने और बताया ऑस्कर के। तो देखिए, ऑस्कर पुरस्कार 2023, अब कुछ और कैटेगरी देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत, ओरिजिनल पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल पुरस्कार, ऑल क्वाइट, ऑल क्वाइट ऑन द, ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसके लिए मिला है, इस मूवी के लिए ओरिजिनल पुरस्कार मिला है संगीत के लिए। वेस्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, फिल्म अवार्ड किसे मिला है? तो ये सेम है, इसी में मूवी को मिला है, ऑल क्वाइट ऑफ द वेस्टर्न फ्रंट। वेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड, वेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड, उनका नाम है रुथ ई, रुथ ई कॉटर, रुथ ई कॉटर, रुथ ई कॉटर। और इन्हें दूसरी बार मिला है, मतलब दूसरी बार ऑस्कर, इंसान को एक बार नहीं मिलता, इन्हें दूसरी बार मिला है। वेस्ट सिनेग्राफी पुरस्कार। तो ये पुरस्कार किसको मिला है जरा देख लेते हैं, सिनेमेटिक पुरस्कार, ये भी पहली वाली पिक्चर है जिसका नाम है, इसको ने बहुत सारे अवार्ड में जीते, ऑल क्वाइट ऑन द सॉरी, ये ऑन द है, ठीक, ऑन द,
वेस्टर्न फ्रंट। तो ये थे अवार्ड आपके कौन से, ज्यादातर आपके मैंने बताए थे ऑस्कर के। तो जल्दी से आप लोग एक दो और लिख सकते हैं हम लोग। एक कैटेगरी और है, वेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म पुरस्कार। पित्रोचियो। ठीक, ये फिल्म का नाम पित्रोचियो। बेस्ट हेयर एंड मेकअप अवार्ड। ये भी मिला है अवार्ड। द होल पिक्चर को मिला है, द होल। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थे आपके 2023 के प्रमुख अवार्ड। 2023 के प्रमुख अवार्ड, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं कुछ ऑस्कर में भारतीय फिल्मों की बात कर लेता हूं। ऑस्कर में ऑस्कर में भारतीय फिल्में, ठीक, कुछ आंकड़े हैं वो हम लोग देखेंगे कि ऑस्कर में कौन कौन सी भारतीय फिल्में हैं। ठीक, तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। कुल भेजी गई मूवी, कुल भेजी गई मूवी भारतीय, मैं भारत की बात कर रहा हूं, फिल्म 100 से अधिक है। और ये 2022 तक का, 23 तक का आंकड़ा है। 100 से अधिक मूवी है, ठीक है। लेकिन भेजी बहुत सारी गई, लेकिन ऑस्कर जीता किसने? ऑस्कर जीतने वाली मूवी, ठीक, ऑस्कर जीतने वाली भारतीय मूवी, हम केवल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बता सकते हैं आप लोग इसका आंसर, एक दो मूवी के नाम? ठीक है, तो बता, जल्दी से बताइए। तो ये पॉइंट याद रखना है, भारत जीतने वाली मूवी, यानी इतने ज्यादा मूवी, लेकिन ऑस्कर जीतने वाली मूवी व्यक्तिगत, सीधे सीधे। तो व्यक्तिगत मूवी, व्यक्तिगत मूवी या व्यक्तिगत फिल्म
भेजी तो गई, लेकिन व्यक्तिगत किसी को भी कोई अवार्ड नहीं मिला। ठीक, यहाँ कोई अवार्ड नहीं मिला। कुछ भेजी जाने फिल्मों में आपको मैं बता देता हूँ, कुछ भेजी जाने वाली फिल्मों में जैसे तीन मूवी सबसे हैं, मदर इंडिया, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, और आपका हो जाएगा मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। ये 2001 में भेजी गई थी, ये 1957 में भेजी गई थी। ठीक है, और सलाम बॉम्बे को 1988 में भेजा गया था, 1988 में भेजा गया था। तो ये मे भी भेजी तो गई, लेकिन ये जीतने में सफल नहीं हो पाई। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो केवल कुल मिलाकर पांच थे, पांच मूवी थी वो भेजी गई। इसके अलावा सॉन्ग वॉन्ग को मिला लेंगे तो अब केवल 7 मूवी हो जाएंगी जो भारतीय के आधार पर जिन्हें ऑस्कर मिला है। तो वर्तमान में वो आंसर जो है वो आप 7 कर सकते हैं टोटल मिलाकर। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। तो जो मैंने अवार्ड लिखा था, तो आप कुल यहाँ मिलाकर व्यक्तिगत तो 5 ही है, लेकिन टोटल मिलाकर हम 7 कह सकते हैं। टोटल बराबर 7। तो 5 पहले से थे, 2 बाद में मिले, तो टोटल मिलाकर कितना, 7 आपको हो सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये 92 डेट है। सत्यजीत रे को 1992 में लिखा था। ये सॉन्ग के लिए मिला था, ध्वनि के मिला था कौन सा, सोनल पट्टी। ये ध्वनि, यहाँ मैं कुछ चीजें ऐड करा दे रहा हूँ, अलग से नहीं लिखा रहा हूँ। तो ये ध्वनि के लिए मिला था, यानी सॉन्ग के लिए भी इन्हें मिला था, और इन्हें ये मिला था 2009 में। ठीक, इसके अलावा गुलजार के लिए 2009 में मिला था, और ए आर रहमान के लिए भी 2009 में मिला था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तो सारे पॉइंट आप जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गया हमारा ऑस्कर खत्म। ठीक है, तो ऑस्कर को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। लगभग 30 मिनट या 32 मिनट हो चुके हैं इस ऑस्कर से रिलेटेड। अब मैं एक दो पुरस्कारों पर और चर्चा कर लेता हूँ, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं कुछ और पुरस्कार देखता हूँ जल्दी से। ग्रैमी पुरस्कार, ये भी स्थान अमेरिका, और अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस। और फिल्म क्षेत्र के ही अवार्ड हैं, क्षेत्र फिल्म। और ये दूसरे सर्वोच्च अवार्ड, दूसरे सर्वोच्च अवार्ड है, दूसरे सर्वोच्च अवार्ड। ठीक, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पर है, इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, स्थापना या शुरुआत 1985 में, थोड़ा सा गलत हो गया, 1958। 85 क्यों होगा, 1958। ठीक, तो 1988 ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इतनी बात तो नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं कुछ आगे बढ़ता हूँ।
ठीक है, तो आप याद रखेंगे, तो इसका मतलब पहले ग्रैमी पुरस्कार, इसका मतलब यहाँ 2 पॉइंट और लिख लेंगे, प्रथम। ग्रैमी पुरस्कार आपके 1958 में हुए होंगे, 1958 में। और उसके अलावा 65वें जो ग्रैमी पुरस्कार हैं वो हुए हैं 2023, यानी 2023 के ग्रैमी पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। ठीक, ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अब पहले मैं 2023 के बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं भारतीय देखता हूं। ठीक है, तो यहाँ एक हेडिंग ली, कुल भारतीय, कुल भारतीयों को, कुल भारतीयों को ग्रैमी पुरस्कार। ठीक, तो अभी तक जो भारतीय हैं वो पहले 10 थे, अब 11 हो चुके हैं। कौन कौन है वो जरा देखते हैं। रवि शंकर प्रसाद संगीत वादक हैं, इनका अब निधन हो चुका है, रवि शंकर प्रसाद। और इनको एक बार नहीं 3 बार मिला, व्यक्तिगत के आधार पर एक बार है। तो ये 1968 में मिला है, 1973 में मिल चुका है, और 2013। ये एक इकलौते भारतीय हैं जिन्हें ये अवार्ड 3 बार मिल चुका है। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखते हैं जुबिन मेहता। जुबिन मेहता, इनको भी 3 बार मिल चुका है ये। ठीक है, लेकिन ये पहले थे, ये दूसरे थे, ये दूसरे होंगे। 81 में मिला, 82, सॉरी, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 82 मिला और 90 में मिला। ठीक, तो 3 वर्ष इनको भी मिला है 3 बार, लेकिन पहले भारतीय रविशंकर प्रसाद ही थे जिन्हें 3 बार मिला है, तो जुबिन मेहता को मिला है। थर्ड पे देखते हैं कौन है, जाकिर हुसैन, इन्हें 2 बार मिला है, जाकिर हुसैन। थोड़ा इन्हें मिला है 1991 और 2008। ठीक, चौथे। उसके बाद मिले मोहन भट्ट, मोहन भट्ट, इन्हें मिला है 1992 में। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पर ए आर रहमान, ए आर रहमान। रहमान साहब को ये अवार्ड मिल चुका है 2008 में। संयुक्त रूप से, ये संयुक्त रूप से मिला था 2008 में, जाकिर हुसैन को मिला था 5 और 6, 5 हो गया था 6। ठीक, तो इसका मतलब ए आर रहमान के साथ यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखेंगे, तो ए आर रहमान को तो मिला ही मिला था, और ए आर रहमान के साथ साथ उसी साल 2008 में एच श्रीधर, एच श्रीधर को भी मिला था।
और उसके अलावा एक पी ए दीपक, इनको भी मिला था। ठीक है, तो हो गए 5 व्यक्तिगत, 6 और 7, 7 और फिर आ जाएगा 8। तो 8वें नंबर पर है रिंकी केज, इनको मिला है, और इन्हें मिला है और उसके बाद है नील बासवानी, नील बासवानी, इन्हें भी मिला है। और 10वें नंबर पर हैं संदीप दास, जो 2017 में थे। लेकिन अब एक नंबर और हो गया संदीप दास 2017 में, और एक नंबर और होंगे जिसका नाम है 11। तो 11 में भी अवार्ड ये मिल चुका है। किसे मिल चुका है हम थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। तो रिक्की गेज को ये अवार्ड मिला है दोबारा। ठीक है, तो इनको ये दोबारा मिल चुका है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो ये 11 व्यक्ति हो जाएंगे, लेकिन अगर व्यक्तियों के आधार पर देखें तो व्यक्तियों को कुल भारतीयों को ग्रामी पुरस्कार मिला है व्यक्तियों के आधार पर, तो वो 10 ही होंगे। नंबर ऑफ टोटल 10 होंगे, क्योंकि इनको 2 बार देखिए, रविशंकर प्रसाद को 3 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ रिंकी गेज हमने 2 बार नाम लिखा है, तो इससे पहले भी इन्हें मिल चुका है और इसके बाद दोबारा मिला है। ठीक है, तो दोबारा मिला है, लेकिन नंबर आपका टोटल 10वां ही रहेगा। तो ये पॉइंट याद रखना है, ये सभी भारतीय हैं जिन्हें अवार्ड मिल चुका है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब कुछ और पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। ग्रैमी पुरस्कार 2023, मैं कुछ और पुरस्कारों की बात कर लेता हूं। घोषणा हुई है 23 में, जो 65वें है, तो याद रखिएगा घोषणा ये 65 नंबर के थे, 65। इसकी घोषणा हुई है 5 फरवरी 2023। घोषणा कब हुई है? 5 फरवरी 2023। जगह स्थान तो पता ही है, वही लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस यूएसए, यहां पर इसकी घोषणा हुई। इसके अलावा इसकी जो मेजबानी हो रही है या मेजबानी कर रहे हैं, इनका नाम है, मेजबानी करने वाले का नाम है ट्रेवर नू, ट्रेवर नू। हर साल इनका कोई ना कोई मेजबान होता है। अब इसमें कुछ अलग अलग कैटेगरी हैं, मैं कुछ कैटेगरी बताता हूँ, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। वर्ष का एल्बम, या आप कह सकते हैं एल्बम ऑफ ईयर, वर्ष का एल्बम या एल्बम ऑफ ईयर। ठीक, तो ये मिला है अलग अलग श्रेणियों में, जैसे एक मिला है MBA, एल्बम है, और मूवी का नाम है यात्रा, इसे मिल चुका है।
दूसरा है एडल, इसकी मूवी का नाम है 30। उसके बाद थर्ड है बैड बनी, बैड बनी अन अनवीरानु सिंटी। चौथा संगीत क्षेत्र। ये कुछ नाम है मूवियों के और एल्बम है, ठीक है। अब मैं कुछ कैटेगरी और देख लेता हूं। सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार, कुछ नए कलाकार के अवार्ड भी मिले हैं यहाँ। ये मिले हैं, मैं कुछ नाम लिख देता हूं। अनीता, डोमी और जदबेक। डोमी जदबेक। उसके बाद है मौली टटल, मौली टटल, ठीक, कुछ नए कलाकार हैं ये। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, अगली कैटेगरी है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के अंतर्गत कुछ अवार्ड मिले हैं, वो भी हम देखते हैं। बेउंस, ब्रेक माई सोल, ब्रेक माई सोल। स्टीव लेसी, स्टीव लेसी। बुरी आदत। कुछ ही कैटेगरी में पुरस्कार मिले हैं। अब सॉन्ग ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ ईयर में लिया है एडल, मुझ पर आसान। और दूसरा है आपका, आपका जो मैंने लिखा था इस सॉन्ग में भी है, बेयोंस, ब्रेक माई सोल, ब्रेक माई सोल, ब्रेक माई सोल, ठीक, ब्रेक माई सोल। तो ये थे कुछ अवार्ड आपके, ठीक है, जो अवार्ड थे ग्रैमी से रिलेटेड, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आपको मैंने लिखा दिए। उम्मीद है कि आपको इंडिया के ही पूछे जाएंगे, लेकिन मैंने कुछ लेटेस्ट भी आपको लिखा दिए, तो इंडिया वाला तो आप कम से कम याद ही कर लें। तो आई होप आप लोगों को आज के अवार्ड समझ में आए होंगे। हालांकि आज मैंने 2 कराने का प्रयास किया था, ऑस्कर और ग्रैमी। बाकी हम लोग अपने लेक्चर में अन्य पुरस्कारों पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतनी ही, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं अपने इसी टाइम पर, जो हमारा टाइम है 10 PM, यानी रात्रि के 10 बजे हम लोग मुलाकात करेंगे, और उसी के आधार पर हम आगे आपसे बात भी करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मेहनत करते रहिए, ठीक है, आप अच्छे से काम करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।